हेलो दोस्तों, ये वन डायमेंशन हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे तो उसका जो है वन डायमेंशन का ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है ना। काइनेमेटिकल इक्वेशंस इन रिलेटिव फॉर्म। ये क्या चीज है कि जब दो बॉडी एक साथ मूव कर रहा होता है अलग अलग वेलोसिटी अलग अलग एक्सीलरेशन वगैरह से, तो हम लोग जो है उसका या तो कर सकते हैं कि एक बॉडी का मोशन डिस्कस कर लें या दूसरे का डिस्कस कर लें, फिर उसको हम लोग रिलेटिव में लिख दें, ठीक है। अदरवाइज हमारे पास एक इक्वेशंस ऐसा है जिसको कि हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। मतलब यह है कि दोनों बॉडी का मोशन हम लोग साथ ही डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अगर हम लोग बात करना चाहें तो हम लोग ये जैसे देखते हैं, जैसे अब अगला जो है बने इसमें वन डायमेंशन का जो लास्ट टॉपिक है उसका मोशन और ग्रेविटी आ जाएगा। तो हम लिखते हैं काइनेमेटिकल इक्वेशंस, काइनेमेटिकल equations in relative ये एग्जैक्टली ये रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे कहें तो वन डायमेंशन में, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी का जो भी चीज पढ़ना है वो टू डायमेंशन में पढ़ना है, वन डायमेंशन में नहीं पढ़ना है। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, लेकिन हम अगर बात करना चाहें इसमें, ठीक है ना, तो ये रिलेटिव ही फॉर्म है। रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव का फॉर्म का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर इसके लिए हम लोग थोड़ा सा जानना चाहें तो हम एक एग्जांपल से समझाना चाहते हैं कि लेट मान लो ए है, बी है और सी। इसके पास जो है 50 रुपया है, इसके पास 100 रुपया है, इसके पास 150 रुपया है। हम अगर कहें ये कि सी जो है सो बी से कितना ज्यादा है, तो स्वाभाविक है कोई बोलेगा 50 रुपया। ये कैसे समझे? हम अगर लिखना चाहें कि मनी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो ये हो गया कि मनी ऑफ सी माइनस मनी ऑफ बी। बस एक लाइन में ये जो है सो रिलेटिव वेलोसिटी का पूरा कॉन्सेप्ट ही खत्म। मतलब साफ है एक लाइन में कि जिसके रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे उसको घटा लेंगे। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, मनी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू मनी ऑफ बी, विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक ना। तो स्वाभाविक है इसी तरह से अगर हम लोग ये लिखना चाहें कि मनी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए, अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो 150 माइनस 100 50 ये लिखे तो मतलब हो गया मनी ऑफ सी माइनस मनी ऑफ ए। इसका मतलब साफ है, ये हो गया 150 माइनस 100 एंड दिस इज 50। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, इतना समझाने का सिर्फ मतलब ये है कि अगर हम लोग बात करना चाहें तो इसमें ये सिंपल सा सिचुएशन ये है, ठीक ना, कि ठीक ना, सिंपल सा सिचुएशन ये है कि अगर हम लोग ये बात करना चाहते हैं कि जिसके रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं, ठीक ना, उसको हम लोग मतलब घटा देते हैं। इतना ही से पूरा का पूरा हम टू डायमेंशन जब पढ़ेंगे तो उसका रिलेटिव वेलोसिटी का माने समझो अच्छा खासा चैप्टर है। तो उसके लिए हम अगर बात करेंगे बड़ा आसान है भाई, वेक्टर फॉर्म में अगर यूज करोगे कोई भी चीज, क्योंकि टू डायमेंशन में देखना कि मैक्सिमम पार्ट हम वेक्टर से ही पढ़ाते हैं, ठीक है, और बहुत आसान है, कुछ नहीं है उसमें। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब हम इसको आते हैं अपने कॉन्सेप्ट, हम लिखते हैं काइनेमेटिकल इक्वेशंस, ठीक है। अगर काइनेमेटिकल इक्वेशंस की बात हम करेंगे तो सबसे पहला इक्वेशन जो तुम्हारे पास था ये था v बराबर u प्लस ए, ठीक है। हम कुछ नहीं किए हैं, इसमें क्या करेंगे, रिलेटिव लगा देंगे। v रिलेटिव बराबर u रिलेटिव प्लस a रिलेटिव t। मतलब आपको क्या t का रिलेटिव होगा, तो जो वेक्टर फॉर्म है
ठीक है ना। टी एब्सोल्यूट क्वांटिटी है न्यूटनियन मैकेनिक्स में, आइंस्टीन के मैकेनिक्स में अलग बात है, ठीक है ना। आइंस्टीनियन मैकेनिक्स में या रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में ये अलग बात हो जाएगी, लेकिन न्यूटन साहब के मैकेनिक्स में हम इतना लिखें। अब अगर हम लिखना चाहें कि वेलोसिटी यानी कैलकुलेशन ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू, विथ रिस्पेक्ट टू, मान लो इसे है, इसका दूसरा घटाएंगे तो हम लिखेंगे v1 माइनस v2 बराबर u1 माइनस u2 प्लस a1 माइनस a2 गुणे t, या हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस से गुना कर दो, कैलकुलेशन ऑफ 2 with respect to 1, इसका एक को घटा देंगे तो v2 माइनस v1 बराबर हो गया u2 माइनस v1 प्लस a2 माइनस a1। मतलब क्या है कि इस इक्वेशन से हम डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं दो पार्टिकल का। हम सवाल करके दिखाएंगे तो समझ में आएगा। दूसरा के लिए अगर हम लोग बात कर दें, x बराबर था x0 प्लस ut प्लस हाफ at²। ऑल्सो अगर हम इसी में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे x रिलेटिव x0 रिलेटिव प्लस u रिलेटिव t प्लस हाफ a रिलेटिव t², इसे लिख सकते हैं ना। with respect to अगर 1 कहना चाहें, with respect to 1 पहला पार्टिकल, तो ये आ जाएगा x2 माइनस x1 बराबर x02 माइनस x01 प्लस u2 माइनस u1 t प्लस हाफ a2 माइनस a1 into t²। और अगर हम लिखना चाहें और with respect to 2, अगर दूसरे के रिस्पेक्ट में बात करें, मैंने पहला का मतलब with respect to 2, तो ये आ जाएगा x1 माइनस x2 बराबर x01 माइनस x02 प्लस u1 माइनस u2 गुणे t प्लस हाफ a1 माइनस a2 गुणे t²। हम ऐसे लिख सकते, ठीक है। इसका हम डायरेक्ट इक्वेशन यूज करेंगे। और हम अगर लिखें इसमें कि तीसरा पॉइंट, तीसरा जो इक्वेशन था v² बराबर u² प्लस 2ax इन रिलेटिव फॉर्म ऑल्सो हम अगर लिखना चाहें, इसका मतलब हो गया v रिलेटिव का स्क्वायर बराबर u रिलेटिव का स्क्वायर प्लस 2a रिलेटिव गुणे x रिलेटिव, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, ठीक है ना। विथ रिस्पेक्ट टू हम लोग 1 बात करते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू 1 ये लिखेंगे v2 माइनस v1 का स्क्वायर u2 माइनस u1 का स्क्वायर 2a2 माइनस a1 into x2 minus x1। Similarly, अगर हम लिखें with respect to 2, दूसरा के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो v1 माइनस v2 का स्क्वायर, लिखते हैं v1 माइनस u2 का स्क्वायर 2a1 माइनस a2 into x1 माइनस x2, ऐसा हम लोग लिखते हैं। मतलब बस यही तीनों और इक्वेशन को हम लोग जो तुम्हारे पास इक्वेशन ऑलरेडी था इसी में हम लोग चेंज कर दिए, ठीक है। अब इसमें एक सवाल कई बार रहता है, ठीक है ना, कि इनिशियल वेलोसिटी जो हमारे पार्टिकल का मिलने वाला समय, तो इनिशियल वेलोसिटी अलग हो सकता है, इनिशियल पोजीशन अलग हो सकता है, लेकिन अगर दो पार्टिकल कहीं पर मिल रहा है
इसका मतलब ये हो गया कि दोनों का फाइनल पोजीशन जो होगा दैट मस्ट बी सेम। मतलब कहने का ये हो गया, हम लिखते हैं नोट करके, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको याद रखना पड़ेगा। नोट for the problems related to the meeting of the two bodies, two particles, meeting of the two particles या bodies, ठीक ना। पहला पॉइंट तो ये है कि इनिशियल पोजीशन velocities may be same or different, and सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, मे बी सेम और डिफरेंट, बट द फाइनल पोजीशन for both the particles must be same, must को अंडरलाइन करो, be same। अगर दो पार्टिकल मिलता है तो दोनों का फाइनल पोजीशन जो होगा हमेशा सेम होगा। The time taken by both the particles should also be same, कहने का मतलब ये हो गया कि इनिशियली पार्टिकल कहीं से चले, कोई चले, ठीक है ना। जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पे दिखाते हैं, हालांकि सवाल बनाएंगे नहीं, लेकिन एग्जांपल के तौर पे दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि हम लोग एग्जांपल 1 यहाँ पे दिखाते हैं। मान लो कि दो टावर है, ठीक है, यहाँ से कोई बॉडी फेंक दिया, यहाँ से कोई बॉडी मान लो ऐसे ही फेंक दिया, और दोनों आकर के जो है सो मिल जाता है, माने यहाँ पे मान लो मिल, ठीक है। तो फाइनल जो है गौर से देखो इसमें कि फाइनल पोजीशन क्या होगा, सेम रहेगा, ठीक है। हम लोग अगर बात करेंगे इसमें, ये फाइनल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन दोनों का सेम है, ये सेम है। अच्छा एक चीज और है कि जितना देर में, याद देखो गौर से, कि जितना देर में ये यहाँ से यहाँ आएगा उतना ही देर में इसको यहाँ आना पड़ेगा। अगर कोई थोड़ा सा लेट बना, अलग अलग टाइम हो गया, तो हो सकता है कि फिर वो उधर क्रॉस कर जाए। जैसे मान लो कि दो आदमी है, ठीक ना, दोनों को कहीं पे मिला, दिल्ली मान लो मिलना है, ठीक है। इस क्वेश्चन के हिसाब से, फिजिक्स के हिसाब से, एक्चुअल लाइफ में थोड़ा सा अलग अलग होता है। अगर दोनों को मिलना है तो अगर कलकत्ता में है, एक मान लो मुंबई में, दोनों को दिल्ली पहुंचना पड़ेगा अगर मिलना है। साथ में ये भी है कि जितना देर में वो कलकत्ता से दिल्ली पहुंचेगा उतनी ही देर में उसको वहां पहुंचना पड़ेगा। अगर वेलोसिटी वगैरह कांस्टेंट रहा तब, ठीक है। अभी नहीं कि ट्रेन से या फ्लाइट से पहुंच के आराम से वेट कर रहे हैं, वो अलग मुद्दा, वो एक्चुअल प्रैक्टिस का केस है, मतलब रियल केस है। लेकिन फिजिक्स में जो हम बात करेंगे, क्वेश्चन से दिखाएंगे। जैसे मान लो एग्जांपल दूसरा अगर हम दिखाना चाहें, मान लो कि इस तरह का सिचुएशन है, एक लड़का जो है सो यहाँ पे खड़ा होकर के एक बॉल ऐसे फेंकता है, ठीक है, और दूसरा लड़का भी यहाँ से खड़ा होकर के दूसरा बॉल फेंकता है। तो मान लो ये ऐसे गया और ये ऐसे आया, यहाँ पे मिल गया, तो ये हो गया। अगर मिल गया
फाइनल पोजीशन हो गया, फाइनल पोजीशन ये दैट मस्ट बी सेम, ठीक है। मान लो कि ये जितना देर में, जितना देर में ये यहाँ से यहाँ आया, टाइम मान लो t1 है, ये t2 है, दैट मस्ट बी, जितना देर में ये यहाँ से यहाँ आया उतने ही देर में इसको यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा। वेलोसिटी स्वाभाविक है, अलग अलग फेंकेगा, ठीक है ना। तो इस तरह का अगर हम लोग सिचुएशन देखना चाहें, मतलब कहने का ये कि मिलने वाला प्रॉब्लम होगा, क्योंकि यहाँ रिलेटिव फॉर्म में लिखने का मतलब है कि मिलेगा, जैसे ओवरटेक कर लिया या रास्ते में मिल गया, इस तरह का क्वेश्चन इसमें रहता है। तो अगर उस तरह का रहेगा तो हम लोग ये बात इसमें करेंगे, ठीक है। जैसे हम एक क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आएगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। क्वेश्चन 1, ठीक है, लिखते हैं ए particle starts moving with velocity, with constant velocity u. उसको थोड़ा दूसरे तरीके से, particle starts moving with an acceleration, with constant acceleration curve, constant acceleration f1. After time t, capital T, another particle after time t, another particle starts from the same point, constant velocity u. ठीक है, पहला find the condition if the second particle overtakes the first. Prove that both the particles meet in the way twice. Find the time gap if both meet twice. मान लो छोटा सा ये सवाल है, इस सवाल को जो है एक बार गौर से देखो। क्या है, पता है कि एक पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी एक्सीलरेशन से चलता है, टी टाइम के बाद, ठीक ना, दूसरा पार्टिकल वेलोसिटी से चलता है, स्वाभाविक है वो एक्सीलरेशन जाएगा। इसी तरह समझ में ये आ रहा है, ठीक ना, कि मतलब ये है कि एक एक्सीलरेशन से गया तो भाग जाएगा, लेकिन ऐसा हो सकता है। काहे हो सकता है, तुम देख सकते हो कि कोई आदमी जो है वेलोसिटी एक्सीलरेशन माने स्लो एक्सीलरेशन से आगे बढ़ा, अब कोई थोड़ा देर के बाद कोई कांस्टेंट वेलोसिटी जो ज्यादा है उससे जाकर के फिर उसको ओवरटेक करके आगे निकल जाएगा, लेकिन चूंकि ये एक्सीलरेशन से जा रहा है
ये फाइनली इसकी जीत होनी है। जीत का मतलब ये फाइनली फिर आगे निकल ही जाए। तो इसका अगर हम सॉल्यूशन करते हैं तो सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं इसको कैसे बने। क्वेश्चन समझ में हम पहले फिगर से समझा देते हैं क्या करना है। सॉल्यूशन हम इसको दो तरीका से बना सकते हैं। मेथड फर्स्ट, फ्रॉम सिंपल काइनेमैटिक्स, माने अगर रिलेटिव फॉर्म नहीं होता हमारे पास तो हम इसको कैसे बनाएं। अब जो लोग रिलेटिव फॉर्म नहीं जानते हैं, मैक्सिमम लोग नहीं जानते हैं सिंपल काइनेमैटिक्स, ठीक है, बहुत लोग नहीं जानता रिलेटिव फॉर्म, तो फिर कैसे बनाएंगे। सवाल तो बनना है। रिलेटिव फॉर्म ये है ना कि रिलेटिव फॉर्म का फायदा है कि जो ज्यादा डिफिकल्ट सवाल है स्पेशली 2D 3 डायमेंशन में, तो वो बहुत आसानी से बन जाएगा। जो एकदम आसान सवाल है वो थोड़ा सा टाइम लगाएगा, मतलब जो प्रोसेस एक के जैसा है, वो भारी रहे और डिफिकल्ट सवाल रहे और आसान सवाल रहे, एक ही प्रोसेस उसमें करना पड़ेगा। आसान के लिए भी उतना करना पड़ेगा तो थोड़ा भारी जैसा फील होता है। काइनेमैटिकल इक्वेशन, ये जो सिंपल काइनेमैटिक्स है, इससे क्या है कि भाई जो डिफिकल्ट सवाल है उसको बनाना थोड़ा ज्यादा कठिन है। एनीवे क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा सा देखो कि एक पार्टिकल मान लो कि यहाँ से वो पॉइंट से चला, ठीक ना, तो ये पे आ गया पहला पार्टिकल, तो दूसरा यहाँ यू से चला टी टाइम के बाद, टी के बाद 30 सेकंड मान लो, इसके बाद ये दूसरा ये चला। यहाँ पे आकर के क्या हो गया कि इसका वेलोसिटी हो जाएगा ft, मान लो हम v डैश बोलते हैं क्योंकि u तो 0 था इसका, और इतना देर में ये डिस्टेंस भी कवर कर लिया, x कह देते हैं इसको या x नॉट। लेकिन मान लो कहीं पर ये मिलता है, ठीक है, अगर फोटो थोड़ा बनाने तो अच्छा लगेगा, यू ऐसे करके लग रहा है कि चार है दोनों। अगर मान लो ये दोनों पे मिलता है यहाँ पे, ठीक है, तो एक चीज क्लियर है कि दोनों का फाइनल पोजीशन सेम हो गया, ठीक है। दूसरा, जितना देर में ये यहाँ से यहाँ आया उतना ही देर में इसको यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा, टी छोड़ के। तो ये तो ऑलरेडी दिया कि दोनों का मोशन स्टार्ट होगा, उसके बाद मिलने का प्रोसेस शुरू होगा ना। जब तक दूसरा स्टार्ट नहीं किया था तो मिलने का कोई मतलब नहीं बन रहा, ठीक है। इस समय हो सकता है दोनों का वेलोसिटी भी पूछ दे, तो उस समय बताइए, दोनों का लिख देते हैं। तो find their velocities when both meet। मान लो दोनों का वेलोसिटी पूछ रहा है या रिलेटिव वेलोसिटी भी पूछ सकता है, दोनों मिलेगा। अब मामला क्या है, इसको देखो, सिंपल काइनेमैटिक्स से क्या है कि हम लिखते हैं कि ये पहला के द्वारा डिस्टेंस को अगर मान लो ये x1 यहाँ से x1 और दूसरा के द्वारा जो है ये x2, ये पहला के द्वारा यहाँ से यहाँ x1 और वो x2, हम लिखते हैं यहाँ से लेट x1 distance covered by 1, ये कितना हो जाएगा। एक चीज से देखो कि इसका इससे v डैश t, मान लो हम इसमें लेट both meet after time t, मान लो दोनों t के बाद मिलता है ना, ये vt प्लस हाफ ft स्क्वायर हो गई। x2 जो हो जाएगा, ठीक है, x2 बराबर कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो गया डिस्टेंस कवर्ड बाय 2, जहां पे मिलता है, इसका मतलब ये हो गया u गुने t। फ्रॉम फिगर शॉन नाउ, फ्रॉम फिगर शॉन, फिगर से अगर हम दिखा रहे हैं, एक चीज तो क्लियर है कि x0 प्लस x1 बराबर x2, x0 कितना हो गया, ये हो जाएगा हाफ ft स्क्वायर, ये 0 है प्लस हाफ f और t स्क्वायर कैपिटल T, तो ये हो जाएगा कि हाफ ft स्क्वायर प्लस v डैश कितना हो जाएगा ft प्लस
टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर बराबर यू गुने टी। तो डायरेक्ट यू गुने टी से डायरेक्ट वहां पहुंच जाए। ठीक है, अब इसको थोड़ा हमको रीअरेंज करना पड़ेगा काइनेमेटिकल इक्वेशन के हिसाब से। तो हम इसमें देखते हैं कि कैसे क्या होगा। तो दिस इंप्लाइज हाफ एफ कैपिटल टी स्क्वायर प्लस एफ कैपिटल टी इनटू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर बराबर यू गुने टी। इसका क्या कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, इसको यू टी इधर ले आओ, ये हो जाएगा हाफ एफ टी स्क्वायर स्मॉल टी इधर कर लिए प्लस एफ टी माइनस यू गुने हो जाएगा टी प्लस हाफ एफ कैपिटल टी बराबर 0। इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर हम लोग 2 से गुना कर दें तो एफ टी स्क्वायर माइनस 2 यू माइनस एफ टी प्लस एफ टी स्क्वायर और ये हो जाएगा 0। माइनस से इसको उलट फेर कर दिया। अब t के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं। इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन t, सॉल्विंग फॉर t, सॉल्विंग फॉर t, इसका मतलब t बराबर जो होगा माइनस b एफ टी प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर 4u माइनस एफ टी का स्क्वायर माइनस 4ac f गुने एफ टी स्क्वायर बाय 2a। ये आ जाएगा तुम्हारा सॉल्व करके। तो अब इसको थोड़ा सा हम अरेंज कर दें। 2 2 तो देखो कैंसिल हो जाएगा, तो u माइनस एफ टी प्लस माइनस रूट अंडर u स्क्वायर माइनस 2u एफ टी प्लस एफ स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 2f। अब इसको थोड़ा सा और आगे यहीं पे इसी पेज में लिख देते हैं। दिस इंप्लाइज कि t बराबर लिखेंगे, जब देखो गौर से, देखो ये टर्म कैंसिल, इसका मतलब हो जाएगा u माइनस एफ प्लस माइनस रूट ओवर u इंटू u माइनस 2f ऐसा बटा 2 बटा 2 तो कैंसिल हो गया ना। एक मिनट, चार चला गया तो कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये हो गया f, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कि इसका कहता है कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मिलने का कंडीशन क्या होना चाहिए। तो एक चीज क्लियर है, देखो ये टर्म अगर हम लिखते हैं कि इफ u ग्रेटर देन 2ft अगर हम लिख दें तो ये रूट में पॉजिटिव आएगा तो रियल वैल्यू आएगा। अगर रूट में नेगेटिव आ गया तो इमेजिनरी आ गया, इसका कल्पना में मिलते रहा। ठीक है ना। तो अगर हम इसके लिए बात करते हैं कि ये रूट के अंदर क्या होना चाहिए, रूट के अंदर होना चाहिए पॉजिटिव, तभी जो डिस्क्रिमिनेंट था, ठीक है ना, वो ग्रेटर होना चाहिए तभी, या इक्वल टू अगर बोथ होगा तो इक्वल टू 0 कर लो। अगर ये इक्वल टू 0 हो जाएगा मिलने के लिए, तो समझो कि ये 0 अगर हो गया, हम लिखते हैं इतना हो गया, देन द रियल वैल्यू ऑफ t, रियल वैल्यू ऑफ t कैन बी ऑब्टेन्ड, कैन बी ऑब्टेन्ड। ठीक है, अब अगर 0 हो गया, जैसे हम इसको कंडीशन को डिस्कस कर रहे हैं ना, हम लिखते हैं t बराबर जो था u माइनस एफ टी प्लस माइनस रूट अंडर u इंटू u माइनस 2ft बाई f, यही तो था। इसका मतलब ये हो गया कि हम इसके लिए लिखेंगे अगर ये 0 हो जाए, when
u माइनस 2ft जो होगा सो 0 हो जाएगा, तो t बराबर एक वैल्यू आ जाएगा u माइनस ft बाई f। इसका मतलब ओनली वन है, ओनली वन है, which indicates that both the particles will meet on the way once only, और एक ही बार मिलेगा क्योंकि एक ही टाइम का वैल्यू है। ठीक है, अब अगर हम इसी को कह दें when u greater than u greater than 2ft, इसका मतलब इस केस में t का दो वैल्यू आ जाएगा, u माइनस ft प्लस माइनस, एक बार प्लस या माइनस कर दो, प्लस माइनस रूट अंडर u और u माइनस 2ft बाई, लिखते हैं इन दिस केस t बराबर आ जाएगा u माइनस ft माइनस रूट ओवर u माइनस 2ft बाई f, और t बराबर आ जाएगा u माइनस ft प्लस रूट अंडर हो जाएगा u इंटू u माइनस 2ft बाई, दोनों वैल्यू डिफाइंड है। ठीक है, hence in this case both the particles will meet on the way twice। क्यों? क्योंकि दो टाइम का वैल्यू पॉजिटिव आ गया। अगर चाहो तो लिख सकते बिकॉज टू वैल्यू ऑफ रियल टाइम, टू वैल्यू ऑफ रियल टी ऑब्टेन्ड, ये सिचुएशन है, माने टाइम का दो को वैल्यू आ गया, ये बताता अगर चाहो इसको हम लोग t1 बोल लेते हैं, इसको t2 बोल लेते हैं, तो t1 और t2 का दो वैल्यू आ गया, ये बता रहा है ठीक ना कि दो बार वो मिलेगा, दो बार मिलेगा। अब क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है इसको जरा एक बार देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द कंडीशन ऑफ द सेकंड पार्टिकल ओवरटेक द फर्स्ट, स्वाभाविक है मिलने का कह रहा है, तो वो तो कंडीशन मिल गया, प्रूव दैट पार्टिकल्स मीट ट्वाइस, उसके बाद फिर गैप पूछ रहा है, कोई बात नहीं ठीक ना। अब जैसे इसको देखते हैं कि कैसे आए, सॉल्यूशन में हम लिखते हैं हम नाउ पहला when u greater than equal to 2ft, the second particle will overtake the first, ये आ गया। दूसरा कह रहा है कि अगर हम लिखें कि if या when u greater than 2ft, both the particles will meet twice, तीसरा में कह रहा है कि भाई टाइम बताइए, तो when
when they meet twice, the time can be given by, can be given as, अगर t1 हम कहें तो ये आ जाएगा u माइनस एफ टी माइनस रूट अंडर u इंटू u माइनस 2f बाई एफ, एंड t2 बराबर का है तो u माइनस एफ टी माइनस रूट अंडर u माइनस 2f बाई एफ. So the time gap, ये डेल्टा t जो हो जाएगा ये t2 माइनस 2, इसका मतलब ये हो जाएगा या t1 प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 रूट अंडर u माइनस 2ft बाई एफ. घटा दो दोनों को तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये ट्वाइस हो जाएगा. उसके बाद कह रहा है कि वेलोसिटी बताइए, तो वेलोसिटी लिखेंगे चौथा में when both meet, comma their velocities can be given as, क्योंकि दो बार मिलता है तो इसका मतलब दो बार वेलोसिटी हमको निकालना पड़ेगा. और फर्स्ट टाइम मीट, तो देखो इसका जो है दूसरा का जो है और सेकेंड पार्टिकल ये तो हो गया u and that is constant, it always constant. और फर्स्ट पार्टिकल लिखेंगे तो स्वाभाविक है पहला पार्टिकल अगर वहां से हम लिखते हैं तो ये हो जाएगा ft प्लस f गुने t1 एंड ft प्लस f गुने, ये दो बार वेलोसिटी इस तरह से है. इसी क्वेश्चन को अगर रिलेटिव, तो जनरल हो गया, अगर इसी क्वेश्चन को हम रिलेटिव फॉर्म में बनाना चाहें तो हम लिखते हैं मेथड 2 from relative kinematics. अगर रिलेटिव काइनेमैटिक्स से बनाना चाहें देखो फिर से ठीक है, यहाँ से दूसरा चला था u से, हम लिखेंगे u2 बराबर a2 बराबर 0 एक्सेलरेशन. तब तक पहला यहाँ आ गया था, ये ft स्क्वायर डिस्टेंस था, और यहाँ पे क्या था कि u1 के लिए ft और a1 के लिए f. मान लो ये यहाँ पे आकर के दोनों पहला दूसरा दोनों यहाँ पे मिल गया, ठीक है. हम लोग अगर बात करेंगे, देखो वी हैव x रिलेटिव बराबर x0 रिलेटिव प्लस u रिलेटिव t प्लस हाफ a रिलेटिव t, ठीक है. इसका ना पहला दूसरा जिसके रिस्पेक्ट में लिखना चाहो हम लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू, मतलब 2 लिखते हैं. इसका ना हो जाएगा x1 माइनस x2 बराबर हो गया दिस इक्वलाइज ये x01 माइनस x02 प्लस u1 माइनस u2 t प्लस हाफ a1 माइनस a2 into ts. अगर मिलेगा दोनों तो इसका ना फाइनल पोजीशन 0 हो जाएगा, ठीक है.
फाइनल पोजीशन दोनों सेम हो जाएगा तो रेक्स रिलेटिव 0 हो जाएगा। ये इसमें जो है सो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था, इसको भी हम लोग लिख सकते थे। या एक चीज ये जो है सो क्या था, मस्ट बी सेम। इसका मतलब यहाँ पे था दैट इज एक्स रिलेटिव जो हो जाएगा ये हमेशा 0। और हम इसको थोड़ा और अच्छे से लिख दें, और x1 माइनस x2 जो हो जाएगा रिलेटिव ये हमेशा 0। ठीक है, तो अब अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ठीक है, तो ये 0 हो गया। अब पहला का इनिशियल पोजीशन ओरिजिन तो कोई हम मानना पड़ेगा। मान लो ओरिजिन है, पहला का इनिशियल पोजीशन क्या था, ft² माइनस दूसरा का 0। ओरिजिन तो उधर भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पहला का इनिशियल वेलोसिटी ft माइनस u into t प्लस हाफ पहला का एक्सीलरेशन f दूसरा का 0 into ts। इसका मतलब देखो गौर से कि ये फिर हमारा जो इक्वेशन आ जाएगा ft²/2 प्लस ft माइनस u into t प्लस ft²/2 ये ft²/2 आ जाएगा हाफ at² एंड दिस विल बी 0। इसका मतलब ये हो गया। सो फाइनली वी हैव finally the equation is given as अगर फाइनली हम लोग बात करेंगे तो ये ft² माइनस 2u माइनस ft t प्लस ft²। स्मॉल t कर लो। अब पहला बराबर 0। अब पहला से मिला लो। जब चूंकि इक्वेशन सेम आ गया तो सॉल्यूशन विल बी सेम। सिंस द इक्वेशन is same, so the solution must be same। पानी की जरूरत नहीं, जब इक्वेशन सेम आ गया तो सॉल्यूशन जो है सो सेम आ ही जाएगा। ठीक है, हम इसके लिए बात करेंगे। मतलब मेरा कहने का सेंस ये है, ठीक ना, कि एक सिचुएशन कुछ ऐसा है जिसके लिए अगर हम लोग बात करें, एक क्वेश्चन हम इस पर बताएं। इस पर अभी बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है, हम एक क्वेश्चन करके दिखा दिए। अगर मान लो रिलेटिव फॉर्म तुमको पसंद है ये इक्वेशन इस तरह से, तो तुम हमको कमेंट में लिखना। एक वीडियो हम और कुछ सवाल का इस पर बना देंगे जो कि रिलेटिव, बहुत अच्छा सवाल है इसमें, ठीक ना। अब हम चूंकि दोनों मेथड से बना के दिखाना चाह रहे हैं कि जो रिलेटिव फॉर्म नहीं जानेगा वो कैसे बनाएगा, जो रिलेटिव फॉर्म जानेगा वो कैसे बनाएगा। ठीक है, हम समझते हैं कि यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा देखो, थोड़ा तो स्टैंडर्ड पढ़ना पड़ेगा भाई। हम जो पढ़ा रहे हैं ये दैट इज स्टैंडर्ड। ये इस स्टैंडर्ड का न किसी का वीडियो होगा, न कोई कोचिंग क्लासेस में पढ़ाएगा, कॉपी मिला के चेक करें। ठीक है, अगर इसका मटेरियल चाहिए तो हम लोग मटेरियल पीडीएफ वगैरह फॉर्म में अवेलेबल करा देंगे। थोड़ा पेशेंस रखो, तो 4 चैप्टर थोड़ा सा पढ़ लो। अगर फिजिक्स की मास्टरी चाहिए, फिजिक्स पे कॉन्फिडेंस चाहिए, तो 4-5 चैप्टर 5 चैप्टर गिन के पढ़ लो। कौन कौन बता देते हैं? वेक्टर, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, फोर्स, एनर्जी। ये 5 चैप्टर अगर बढ़िया से पढ़ लिए तो ये मान के चलो कि फिजिक्स में, पूरे फिजिक्स में कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है। लेकिन वो हमारे हिसाब से पढ़ लोगे तब, ये नहीं कि F बराबर m में फिजिक्स में फोर्स पढ़ लिए, V बराबर U प्लस AT पढ़ लिए, कैनोनिकल इक्वेशन, ऐसे नहीं होता। ऐसे कभी हुआ भी नहीं है, होता भी नहीं है। और अब जब क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ा दिया है तब तक और नहीं होगा। होप कि ये फायदा हुआ। थैंक यू सो मच।